हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टास्क। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम प्रोग्राम को पढ़ते हैं, जब हम प्रोग्राम को देखते हैं, वो हमें कुछ चीजों से इजीली अंडरस्टैंड हो पाता है। व्हाई इट इज बीन इजी टू अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ प्रॉपर फॉर्मेटिंग, बिकॉज ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर। आज हम उसी फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जावा स्ट्रक्चर, जो जावा प्रोग्राम का, उसका स्ट्रक्चर कैसे, उसका फॉर्मेटिंग वे कैसा है। बेसिकली अगर हम सिंपल सी एक एग्जांपल लेंगे, सिंपल सी एग्जांपल में हम अगर बात करेंगे एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, तो एक एसडीएलसी प्रॉपरली फ्रेम किया हुआ होता है वहां पर, जहां पर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके डिप्लॉयमेंट तक जो है वो एक फेज चलता रहता है, वो एक फ्रेम में चलता रहता है। और उस फ्रेम में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन किया गया है, ताकि हर एक डेवलपर को समझ में आ जाए कि सॉफ्टवेयर किन चीजों से गुजरता है। सिमिलरली जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं और प्रोग्राम में वेल फॉर्मेटिंग होनी बहुत ही जरूरी है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में जो पैकेज स्टेटमेंट्स होता है, जो इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है, जो इंटरफेस होते हैं, क्लासेस होते हैं, उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो हमें। द थिंग इज, जावा स्ट्रक्चर क्यों हम पढ़ते हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ प्रोग्रामिंग, जस्ट टू फ्रेम द प्रोग्राम इन ए प्रॉपर वे। सो ये था जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अब हम कुछ चीजों को देखते हमें समझ में आ जाएगा कि अप लेवल कौन पे है, उसके बाद कौन सा चीज आएगा, उसके बाद कौन सा चीज आएगा, देन फाइनली जब हम एंड प्रोग्राम करेंगे तो एंड पे क्या चीज आ सकता है। द थिंग इज, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट आता है जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर में, दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। व्हाट एक्चुअली द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज? इट्स द कमेंट सेक्शन को क्रिएट करते हैं। वहां पर एक मतलब सजेशन आती है कि आप डॉक्यूमेंटेशन को मतलब एडप्ट करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, तो ये अब मतलब यूजर तक है, ये अब मतलब जेडीके की तरफ से, ये जेडीके की तरफ से एक सजेशन होती है, या हम कह सकते हैं एक आईडी की तरफ से एक सजेशन होती है टू यूजर, वेदर यू वांट टू एडप्ट द डॉक्यूमेंटेशन इन योर प्रोग्राम और नॉट। सिंपली ये यूजर तक होता है। ऐसा कुछ पड़ा होगा जब हम कमेंट डालते हैं तो ऐसा कुछ होता है, ऐसे हमारी डबल डबल स्लैश कमेंट होती है। बट जब हम डॉक्यूमेंटेशन कमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है फर्स्ट स्लैश, देन स्टार स्टार, एंड देन एंड विथ स्टार एंड बैक स्लैश। सो ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। Then the thing is, after the documentation phase, there comes the package phase. Now the package is, ये एक ऑप्शनल चीज होता है हमारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर में, जो कि आप एड अप कर भी सकते हो और जरूरत करने पे कर भी सकते हो, ना करने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम फिर भी रन हो जाएगा। द थिंग इज, जब हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और फोल्डर में हमने कैलकुलेटर क्रिएट किया फॉर एग्जाम्पल, अब कैलकुलेटर में हमने बहुत सारे जो है वो ऑपरेशन करके रखे हैं, लाइक मॉड्यूलस ऑपरेशन करके रखा हमने, प्लस माइनस वट जितनी भी ऑपरेशन उसमें वो हमने करके रखे हैं। अब उनको हम जो है वो पैकेज के बतौर हम एक प्रोग्राम में जो है मेन प्रोग्राम में हम शिफ्ट करते हैं, ताकि ताकि इजी से हमें अंडरस्टैंड हो जाए। नाउ द थिंग इज, हमने एक ही प्रोग्राम में फ्रेम किया है कैलकुलेटर, देन पैकेज को इंपोर्ट करने की जरूरत है नहीं। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन होता है। इसका जो सिंटैक्स होता है ये इस प्रकार का होता है, लाइक पैकेज देन द पैकेज नेम। द थिंग इज, इसके बाद आता है हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट। सो पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, देन पैकेज सेक्शन, देन द इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब इंपोर्ट स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है। इंपोर्ट स्टेटमेंट हम किसी चीज पे जरूरत पड़ भी सकता है, किसी चीज पे जरूरत पड़ने की चांस ही नहीं है, हम सिंपली प्रोग्राम को रन इजी से कर सकते हैं। द थिंग इज, इंपोर्ट स्टेटमेंट किन चीजों पे जरूरत लगता है? जब हम सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम एप्लेट प्रोग्रामिंग करते हैं, बेसिकली जब हम एक माइन्यूट लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहां पर तो हमें इंपोर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। अब मैंने थोड़ा बहुत इसका सिंटेक्स लिखा है, लाइक import java.util.string। अब आता है इंटरफेस सेक्शन। इंटरफेस सेक्शन क्या होता है? ये इंटरफेसेस अगर थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे आप इससे, इंटरफेस क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन के लिए जरूरत पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्स्ट्रैक्शन पर्पस ऑफ व्यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाइड द डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। द थिंग इज, अब इसका ये क्या है? ये भी ऑप्शनल है। जब आप इंटरफेस चाहो तो यूज करो, ना चाहो तो यूज नहीं कर सकते हो, ये डिपेंड होता है यूजर पे। अब इसका जो सिंटेक्स क्या है? ये इंटरफेस स्टार्टिंग विद द इंटरफेस कीवर्ड, देन इंटरफेस नेम, then there's a class definition। class definition is very important। बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्लास डेफिनेशन तो मैंडेटरी होना चाहिए। ये वो क्लास नहीं है, ये वो क्लास नहीं है कि जहां से हमारा जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। रादर ये वो क्लासेस हैं जो हमें मतलब पब्लिक क्लास के बगैर कुछ क्लासेस हम जो एडप्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में, ये वो क्लास है। आप चाहो तो उनको एडप्ट कर सकते हो, ना चाहो तो उनको एडप्ट नहीं भी कर सकते हो। तो एज आई हैव रिटन डाउन हियर कि
any class other than the main class. Hope आपको ये समझ में आ चुका होगा अच्छे से. एक्चुअली में यही एक सीक्वेंस है जो हमें फॉलो अप करनी है अपने प्रोग्राम में. द थिंग इज लास्ट पे आता है हमारा मेन क्लास. अब मेन क्लास क्या है? ये हमारा पब्लिक क्लास है विथ मेन मेथड. अब ये बहुत ही मैंडेटरी है, इसके बिना हमारा प्रोग्राम जो है रन नहीं हो सकता है. दैट इज वाई आई हैव रिटन डाउन हियर इट इज एसेंशियल. एसेंशियल भी लिख सकते हो, मैंडेटरी भी लिख सकते हो. विदाउट दिस आवर प्रोग्राम इज nowhere exist in universe, nowhere exist in machine, rather we can say. The thing is main method is very important. So public class जो कि मैंने यहाँ पर next लिखा है, public class with class name and then a public static void main. This is the main method of the class. So this is the proper formatting and यही हमें follow करनी है अपनी Java प्रोग्राम में. Hope guys आपको ये समझ में आ चुका होगा. मिलते हैं आपसे next वीडियो में. Till then, thank you, have a nice day to all of you.